हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं मीडिया नेटवर्क 24 न्यूज पर इस वक्त की खबर। जर्जर हालत में पड़े हुए भवन पर लगे हुए नोटिस को फाड़ दिया गया, भवन स्वामी का आरोप। आपको बता दें, शिकायतकर्ता आकाश रस्तोगी का आरोप है कि मेरी एक संपत्ति मुरादाबाद सदर कोतवाली स्थित निकट गुड़हट्टी चौराहा बाजारगंज मेन रोड पर वसीयत रजिस्ट्री चली आ रही है। प्राथमिकी उपरोक्त संपत्ति भवन लगभग 200 वर्ष पुराना हो चुका है और ये भवन अत्यंत जर्जर हालत में है और दीवारें जमीन में धंस रही हैं। भूतल पर बनी दुकान के फर्श पर लगी टाइलें टूटकर उखड़ रही हैं। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं और छत गिरने की अवस्था में है। शिकायतकर्ता का ये भी आरोप है कि उसकी संपत्ति पर यानी भवन के प्रथम तल पर कुछ कांग्रेस नेताओं ने जिला कांग्रेस कार्यालय के नाम पर अवैध कब्जा कर रखा है। उसका कहना है, मेरी संपत्ति पर बने इस कार्यालय को हटाया जाए, मेरी जगह को कब्जा मुक्त कराया जाए, क्योंकि मेरा ये भवन जर्जर हालत में पड़ा हुआ है जो कभी भी गिर सकता है। बताया गया कि भवन का ध्वस्तीकरण हेतु कई प्रार्थना पत्र वो मुख्यमंत्री और नगर निगम मुरादाबाद एवं IGRS के माध्यम से कर चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। वही शिकायतकर्ता का ये भी कहना है कि जर्जर हालत में दिखाई दे रहे भवन पर नगर निगम प्रशासन ने एक नोटिस चस्पा कर एक बड़ी फ्लैक्सी लगाकर सूचना दी थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि यह भवन गिराव अवस्था में है जो कभी भी गिर सकता है। भवन को अपने स्तर से सुरक्षित तरीके से गिरवा कर सुनिश्चित करें। यदि भवन के गिरने से कोई समस्या दुर्घटना होती है, उसकी जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी। आरोप ये भी है कि नगर निगम के द्वारा लगाए गए नोटिस की कुछ कांग्रेसियों ने अवहेलना की है और भवन पर लगे हुए इस नोटिस तक को फाड़ दिया गया है। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। उनको दिखाता हूँ। ये पूरी फट गई, ये बिल्कुल ढह रही है लगातार। आगे आगे देखो आप, ये देखो इतनी मोटी मोटी चौड़ी चौड़ी इसमें दरारें हो गई, ये फट गई। आप पीछे देखो आप, ये जो इसके बीम है जोड़ने वाले, अभी भी करने को तैयार है। ऐसी हालत हो रही है। मेरा नाम आकाश है, बीके ज्वेलर्स बाजारगंज में। क्या हुआ था? ये परसों 6 तारीख को अधिशासी अभियंता नगर निगम मुरादाबाद द्वारा एक हमारी जर्जर भवन है, हमारी दुकान के बीके ज्वेलर्स के ऊपर, इसमें तो उसमें ये लगाया था नगर निगम अधिशासी अभियंता मुरादाबाद द्वारा ये ऑर्डर लगाया गया कि गिरताऊ भवन है और इस जर्जर भवन पे कभी भी कोई भी चीज आवागमन के रास्ते में जो पब्लिक चल रही है उसको नुकसान ना हो, कभी भी गिर सकता है, तो इसको तुरंत प्रभाव से इसे बैरिकेडिंग करते हुए उतरवा दिए। ये लोग पहले जो उन्होंने उसको लगाया था, छोटे पेपर पे लगाया था 24 इसमें 12वें महीने में। तो ये जिला अध्यक्ष बताते थे अपने आप को असलम खुर्शीद, उन्होंने वो गेट पर चस्पा नोटिस फाड़ दिया था। आज ये इन्होंने जब अधिशासी अभियंता द्वारा लगाया गया बैनर है, इसको ये विनोद गुम्बर जी और इनकी टीम के कार्यकर्ता सब आए अभी और सब एक के ऊपर एक चढ़ के खड़े होते हुए और उनको तोड़ के फाड़ कर ले गए। ये कांग्रेस कमेटी कांग्रेसी नेता बताते हैं। ये उसको ये कार्यालय बताते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ कार्यालय है जिला कांग्रेस कमेटी का। हाँ, इन्होंने ये इसका जो सरकार द्वारा ये लगाया गया था, अभी मेरे पास इसकी वीडियो भी है, सरकारी इन्होंने जय साहब ने जो लगाया था अपने हाथों से और इन्होंने ये फाड़ दिया। ये संपत्ति हमारी माता जी के नाम है, श्रीमती शशि जी, सारी संपत्ति हमारी है। कांग्रेस वाले क्या बोलते हैं? कांग्रेस वाले तो अवैध कब्जाधारी है, वो तो ये बोलते हैं कि जैसे गवर्नमेंट हमसे कहिए अब नगर निगम कर रही है, से उतरवाओ, कल को कोई हादसा बड़ा हादसा हो सकता है। मेरी यहाँ की दुकान सब ये ढह रही है, दीवारें सब इसकी फंस रही है, कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है, धराशायी हो सकती है। तो आम पब्लिक दिन रात व्यवस्था चलता है इसका, कभी आम पब्लिक कितनी इसमें नुकसान हो जाए कुछ मालूम नहीं है।
क्योंकि सरकारी नोटिस की अवहेलना करी है इन्होंने ये फाड़ के पूरी टीम के संग आए हैं अभी अब इसके खिलाफ प्रशासन को तो अवगत कराऊंगा मैं इसे जो सबसे संग उनके साथ मुकदमा होना चाहिए। ये विनोद गुंबर महानगर अध्यक्ष बताते हैं अपने आप को और उनकी टीम आकाश रस्तोगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि रस्तोगी है। ये क्या पूरा मामला है? ये मामला ये है भैया कि ऐसा है कि ये जो जिस जगह ये भवन स्थित है वो जगह बहुत ज़्यादा बिजी रोड है, जो गंज गुलट्टी रोड, तो ये बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। तो इसमें बहुत दिनों से नगर निगम वालों ने ये चिन्हित कर रखा था कि ये गिरताव हालत में है। कई बार उन लोगों ने ये कहा कि भाई आप इसको संभलवा दीजिए, लेकिन चूंकि ऊपर कुछ अवैध कब्जाधारी लोग हैं जिन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, तो वो अपने आप को जिला कार्यालय कांग्रेस के कार्यकर्ता बताते हैं। अच्छा, जब ये कार्यकर्ता बताते हैं तो कोई भी आदमी, अच्छा अब उन्होंने क्या करा कि मेरे ख्याल लगभग 6 तारीख को, जहाँ तक मुझे वो है, कि इन लोगों ने एक बहुत बड़ा सा बैनर लाल स्याही से लिख के उनके दरवाजे पे टांग दिया था। नगर निगम ने, आयुक्त द्वारा, जो भी नगर निगम के बड़े उसमें अधिकारी हैं, उन्होंने ये बैनर लिख दिया था और उन्होंने ये लिख दिया कि आप इसको जो इसकी हालत बहुत जीर्ण शीर्ण हो चुकी है और इसको आप उतरवाइए, इसको आप गिरवाइए। अगर आप नहीं गिरवाते हैं इसको, पहले सब तरफ से बैरिकेटिंग कर दीजिए। उन्होंने यहाँ तक सहूलियत दी नगर निगम वालों ने कि आप इसको बैरिकेटिंग कर लीजिए और बैरिकेटिंग करके रास्ता को जाम करके रोकिए जिससे कि किसी की जनहानि ना हो। तो लेकिन ये काम तो तभी संभव है ना जब ये अवैध कब्जाधारी लोग वहाँ से खाली करेंगे। कोई इंसान जब उस पर बैठा हुआ है तो हम उसको कैसे तोड़ सकते हैं। अच्छा, इससे जनहित की अगर हानि होती है तो वो कहते हैं इससे जनहित की हानि होगी, और एक तरफ से तो वो ये कहते हैं कि इस भवन की जो स्थिति है वो जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, जर्जर हो चुका है, इसके पैर नहीं है, नीचे से धंस चुकी है, दुकानों की जमीनें अंदर धसी हुई है। जब इस तरह से हालात वो लिख रहे हैं और उसके ऊपर कांग्रेस ये जो भी बैठे हुए अवैध कब्जाधारी जो अपने आप को ही बता रहे हैं, तो जब वो नहीं हटेंगे, हमारी प्रशासन को मदद करनी चाहिए, उनको हटाना चाहिए। इसकी गुहार हम कई बार लगा रहे हैं। उन्होंने ये बात कही है नगर निगम वालों ने कि आप इस मतलब जो भवन है इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, अगर कोई जनहानि होती है तो उसके उत्तरदायी आप होंगे, हैं? तो हम कैसे उत्तरदायी होंगे? अगर आप हमारी मदद करें, हम हर तरह से उसको उतरवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपकी मदद चाहते हैं, प्रशासन की हम मदद चाहते हैं, वो हमें मदद दे जिससे हम अवैध कब्जाधारियों को वो हटाएं। वो जी उन लोगों ने फ्लैक्सी लगाई थी, उस पर यही सब कुछ लिखा हुआ था कि ये जीर्ण शीर्ण अवस्था है और इसको गिरवाया जाए शीघ्र, और आप बैरिकेटिंग लगवाकर गृह स्वामिनी जो है या स्वामी है वो इनको उतरवाएं। जी, उनको ये पता लगा कि फ्लैक्सी लगी हुई है, तो चूंकि वो अपने आप को नेतागण कहते हैं, अवैध कब्जाधारी होते हुए भी इतने दमंगई हैं वो लोग कि उन्होंने मतलब एक सरकारी सूचना को नगर निगम द्वारा जो सूचित किया गया था उसको उठाकर फेंक दिया, फाड़ दिया। जी, सरकारी काम में एक तरह की बाधा डाली उन्होंने, सरकार की उसकी अवहेलना करी, उन्होंने सरकारी काम की अवहेलना भी करी है। उनके द्वारा जो सूचित किया गया था उसको फाड़ दिया। जी हाँ, हमारे पास वीडियो है। जी, हमारे पास जो अधिकारी ने लगाया था उसकी वीडियो भी है, और जो जिन लोगों ने फाड़ी है उसकी भी वीडियो है हमारे पास। जी बिल्कुल दमंगई है, और पूरी दमंगई है। और मैं सभी अधिकारियों से ये करबद्ध निवेदन करती हूँ कि कृपया आपने जब इतना बड़ा मुझे अधिकार दिया है कि मैं इस भवन को तोड़ूं या उतारूं, क्योंकि ये इस अवस्था में नहीं है कि अपने पैरों पे खड़ा रहे, क्योंकि ये हर तरफ से दीवारें इसकी धंस चुकी हैं, और जो आसपास की जो बिल्डिंगें हैं उससे भी ये दरारें पड़ चुकी हैं। तो इसका कोई पता नहीं है किस वक्त भी धराशायी हो जाए। तो जी हाँ, सब चीज़ देखा, मीडिया ने भी देखा, और बहुत जब जी बिल्कुल, बाहर से भी सब तरफ से।
जी बिल्कुल, जनहानि हो सकती है, अनहोनी हो सकती है, बारिश सिर पे है सर। अगर जल्दी से जल्दी इसका कुछ नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने क्या कुछ अधिकारियों को एप्लीकेशन वगैरह देंगे? जी हम बिल्कुल, हम हर अधिकारी से और जो भी अधिकारी और सबसे हम यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कार्य करिए कि इन जो अवैध कब्जाधारी हैं इनको आप हटाइए और हमें इस भवन को उतारने में जल्दी से जल्दी आप हमारी मदद करें, क्योंकि इसको हम जितनी जल्दी उतारेंगे जनहानि से हम उतनी जल्दी बच सकते हैं। और इसीलिए हम उच्च अधिकारियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो हमें सहयोग करें, क्योंकि ये दमंगई पार्टी है ना, और इनको ध्यान करें कि किस तरह से ये कर रहे हैं। कांग्रेसी आए थे फ्लेक्सिबल, तो आप नाम जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते, प्लीज हम उन लोगों को नहीं जानते। हमारे पास तो वीडियो है, किसी ने बना लिया था, कोई चलते कोई भी इंसान था, उसने हमें वीडियो